नमस्कार दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ये क्लास है और आज हमारा टॉपिक है चक्रवात। ठीक है, चक्रवात में देखेंगे कि चक्रवात कहते किसे हैं। सबसे पहले जानते हैं चक्रवात का अर्थ या मतलब क्या होता है, चक्रवात का तात्पर्य क्या होता है, इससे मतलब क्या मतलब चक्रवात क्या है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चक्रवात जो होता है, आप देखे होंगे गाँव में नाम बॉन्डर सुने होंगे। तो बॉन्डर कैसा होता है, बॉन्डर में ये होता है कि हवाएं घूमती हैं। तो चक्रवात में ये होता है कि जब पृथ्वी के किन्हीं क्षेत्रों में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है तो उस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए उच्च वायुदाब की जो हवाएं होती हैं वो निम्न वायुदाब को भरने के लिए चारों तरफ से मतलब आती हैं उस निम्न वायुदाब को, और जब आती हैं चारों तरफ से तो हवा का चक्रीय रूप वो बन जाता है, और जब चक्रीय रूप बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कैसे, मान लीजिए चक्रवात है तो चक्र का मतलब क्या होता है, चक्र का मतलब घूमना। आप देखे होंगे तमाम जो सीरियल वगैरह आते हैं तो उसमें भगवान विष्णु जो होते हैं वो उनके हाथ में चक्र होता है, तो क्या करता है, घूमता है। तो चक्र मीन्स क्या, घूमना, और वात मीन्स क्या, हवा। चक्र मीन्स घूमना, तो हवा के घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चक्रवात की एक और विशेषता है कि चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र और चक्रवात के बाहरी क्षेत्रों में उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है, और इसी मतलब अवस्था को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अवस्था को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चक्रवात का जो आकार होता है वो आपका गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, भी आकार का भी चक्रवात हो सकता है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात की एक और विशेषता है, जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, मान लीजिए पूरी पृथ्वी है गोल, तो चक्रवात जो होता है, मान लीजिए विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर चक्रवात कभी नहीं आता है कोरियालिस बल के कारण। तो ये जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर को भाग क्या कहते हैं, उत्तरी, नीचे को भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी। तो चक्रवात जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, ध्यान रखिएगा, चक्रवात का जो मतलब ये होता है मतलब भ्रमण करने का चक्र हवाओं का, वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल मतलब ये हवाएं चलती हैं। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में देखिए घड़ी की सुइयों के विपरीत, मतलब क्या, इस तरह से घूम रही है। देखिए घड़ी जैसे आप लगा दें तो घड़ी की सुई जैसे घूमती है उसके विपरीत घूम रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, घड़ी के सुइयों के अनुकूल। जैसे अगर देखें तो ये पूरी पृथ्वी अगर है तो जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर मीन्स उत्तर, यहाँ पे जो चक्रवात आएगा वो इस तरह का आएगा, मतलब क्या, घड़ी के सुइयों के विपरीत, और जो इसके इधर आएगा वो क्या होगा, वो घड़ी के सुइयों के अनुकूल चक्रवात आता है। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं कि चक्रवात तो जान गए किसे कहते हैं। अभी आप देखते होंगे भारत में जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, दक्षिण भारत के क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का तात्पर्य होता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर। ठीक है, वहां पे बहुत चक्रवात आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अम्फन आया था, फिर अरब सागर में भी चक्रवात उठते हैं, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में भी उठते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादा उठते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी का आकार ही चक्रवात की तरह है। जैसे देखेंगे तो इस तरह से, अब ये बंगाल की खाड़ी अगर है भारत के दक्षिण से, तो यहाँ पर हवाएं घूमती हैं, जब घूमती हैं तो क्या होता है, चक्रवात का रूप लेता है। तो भारत के जो बंगाल की खाड़ी है उसमें चक्रवात अधिकांश आता है। तो भारत किधर पड़ता है, भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो चक्रवात कैसे विकसित होगा, तो चक्रवात जो विकसित होगा वो हमेशा घड़ी के सुइयों के विपरीत विकसित होगा। ठीक है, तो ये आपका चक्रवात हो गया। दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 30 अंश अक्षांश से 30 अंश अक्षांश तक उत्तरी और दक्षिणी देशांतर के
अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। कुछ नाम है, जैसे मान लीजिए भारत में क्या कहते हैं, चक्रवात। चक्र में चक्री की तरह जो हवा है उसको चक्रवात कहते हैं। अन्य देशों में इसे किस नाम से जाना जाता है ये जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं इसे, हैरिकेन, टॉर्नेडो। सबसे शक्तिशाली चक्रवात और सबसे विनाशकारी चक्रवात टॉर्नेडो होता है। सबसे शक्ति मतलब विनाशकारी टॉर्नेडो होता है। ये कहाँ आता है, कैरेबियन सागर, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है और उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों पे ये आता है। और वहां पर जब ये आता है तो बहुत अपार जनधन की हानि भी करता है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को हेरिकेन भी कहा जाता है और टॉर्नेडो भी कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, विली विली। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फला फला देश में चक्रवातों का क्या क्या नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, विली विली। फिलीपाइंस में क्या कहा जाता है, टाइफून। और टाइफून को हिंदी में कहा जाता है बॉन्डर। मतलब जो हम लोग बॉन्डर नाम लेते हैं वो टाइफून, मतलब फिलीपींस में टाइफून का हिंदी वर्जन है, ठीक है। भारत में क्या कहा जाता है, चक्रवात। ये चीज समझ में आया। इन जो उत्तरी अमेरिका में हेरिकेन या टॉर्नेडो, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, फिलीपाइंस में टाइफून, टाइफून को बॉन्डर भी कहते हैं, और भारत में चक्रवात। एक चीज मतलब इतना ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। चक्रवात की गति क्या होती है, 20 से 30 मील प्रति घंटे। 1 मील बराबर कितना होता है, 1600 मीटर होता है, मतलब 1.6 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये गति घटती बढ़ती भी रहती है। मतलब ये जो औसत लगाया गया है वो 20 से 30 किलोमीटर, कहीं कहीं 20 से 30 मील, कहीं कहीं 50 मील, ऐसे भी इसकी गति होती है। व्यास इसका जो होता है 50 से 1000 मील हो सकता है, ठीक है। मतलब व्यास बहुत बड़ा तक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद वर्षा जो होती है, चक्रवाती क्षेत्रों में प्रचुर वर्षा होती है। जैसे हम लोगों के क्षेत्र में कुछ दिन पहले था हुदहुद, 4-5 दिन तक खूब बारिश का, जिस क्षेत्र में आता है वर्षा खूब करता है। अब होता क्या है, उच्च दाब और निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होता है, जहां जहां पाता है वो आर्द्रता या संघनन की प्रक्रिया तेजी से होती है और भारी वर्षा होती है, ठीक है। तो ये चक्रवात संबंधी कुछ तथ्य थे जो आप लोगों के सामने रखे गए। इसमें जो भी मतलब आप क्वेश्चन पूछना चाहें, जो भी कमेंट करना चाहें, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।